नेपाल यात्रा का आज 5वां दिन शुरू हो चुका है। लगभग 950 से 1000 किलोमीटर की जो बाइक राइड है वो कंप्लीट हो गई है। हम पहुंच गए हैं नेपाल के इस खूबसूरत शहर पोखरा में। कल पहुंच गए थे, थोड़ा लेट नाइट पहुंचे और पहुंच गए थे बिल्कुल सही सलामत मस्त करके। और उसके बाद रूम लिया। ये रूम पड़ा हमको 1000 रुपये नेपाली और नॉन AC था, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं हुई क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। तो बारिश वगैरह यहाँ पड़ती रहती है, तो उस वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। आज की तैयारी है हमारी यहाँ से सीधा नेपाल देश की राजधानी जाने की, काठमांडू जाने की। तो यहाँ से है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। फिलहाल तो सुबह के 11 बजे का टाइम अभी हो रहा है और मौसम देखिए बहुत सुंदर साफ हो रखा है, बिल्कुल चटकदार धूप लगी हुई है। और ये शहर देखिए भाई क्या क्लीन शहर है। पोखरा शहर बहुत बड़ा है दोस्तों, है ना। ड्रोन शॉट के जरिए मैं इनको दिखा था, पर कैसे दिखाऊं, यहाँ ड्रोन रिस्ट्रिक्शन क्षेत्र है, यहाँ ड्रोन उड़ा नहीं सकते, नहीं तो बहुत बड़ा है ये शहर और गजब के नज़ारे आते हैं। पोखरा शहर में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ हम जा सकते हैं। बहुत सारी जगह दोस्तों घूमने लायक है, बिल्कुल मस्त मस्त सी जगह है। पर अभी इस शहर को कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले जिस काम के लिए हम आए हैं वो करेंगे, काठमांडू जाएंगे, वहाँ पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके आएंगे मस्त करके। जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तब वापस आएंगे यहाँ और तब जाके ये विजिट करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से आगे भी कहीं जाएं, पर वो चीज़ हमको भंसार देखना पड़ेगा अपना कि कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं और वापसी भी करनी है। तो उस हिसाब से जो है कि हम जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आपसे बड़े होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। जो काम ये होटल एसोसिएशन और रेवान ने 30 साल में नहीं किया, वो इंडियन ब्लॉगर और यूट्यूबर ने 2 महीने में किया है। उससे 100 गुना ज़्यादा टूरिज़्म आए हैं। इसलिए थैंक यू टू ऑल इंडियन ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स फॉर देयर इनक्रेडिबल सपोर्ट टू नेपाली टूरिज़्म। चलो बढ़िया। बाकी दोस्तों भैया बता रहे हैं कि बल इतना सपोर्ट और जगह से कहीं से नहीं हुआ जितना टूरिज्म बढ़ाने में यूट्यूबर और ब्लॉगरों ने किया। Same on to hotel association and Raywan. They have no role on this tourism promotion. These all are due to Indian bloggers and YouTubers. चलो आपका भी धन्यवाद। आप सभी का भी स्वभाव जो है कि बढ़िया रहता है सबके साथ, है ना। 112 का टाइम हो गया है और अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल पैक हो चुकी हैं। जितने भी हमारे बैग वगैरह हैं वो सारे पैक हो चुके हैं। बाकी इधर की साइड है, यहाँ पे होटल के मालिक और साथ में है मनीष भाई भी। क्या हाल चाल है भाई जी? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। जैसा भी भैया बता रहे थे कि ब्लॉगर और यूट्यूबर की वजह से टूरिज्म खूब बढ़ा है, सच है? बहुत, हाँ सर, वो तो बहुत सच है ना। क्योंकि इस बार वो 35 साल के वो टूरिज्म इतना बढ़िया इंडियन टूरिस्ट आया है। हाँ हाँ, जो कि यहाँ का होटल पूरा बराबर है सर। अच्छा हाँ। इन 35 सालों में मतलब जो है कि अब की बारी ऐसा हुआ है इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही आते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया से आता है। चलो कैसे रहते हैं इंडिया वाले? बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना। आप लोगों का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। आज गाड़ी लग रही है सही, भारी मजा आ रहा है। आज मजा आएगा राइड करने का। हाँ चलो फिर। काठमांडू यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है दोस्तों लगभग। और आज भी अगर रोड ठीक रही तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। अगर रोड सही नहीं रही, कल जैसी रही, तो फिर वही टाइम लग जाएगा। पर बोला तो था बल्कि हाईवे है, आप देखते हैं क्या होता है। अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो एक बारी रात को दर्शन करेंगे और एक बारी कल सुबह तो फिर करेंगे ही करेंगे ना। दिन का टाइम है और दिन के टाइम में पोखरा की जो ये सड़कें हैं वो बिल्कुल फुल हो रखी हैं। बाइक राइड तो पहले भी कर रखी है, पर वो ज़्यादा लंबी नहीं करी। ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर इतना तो करा है, पर उसके बाद आराम रहता है, मतलब ना काफ़ी दिन तक नहीं करते। पर अभी जो ये यात्रा चल रही है इसमें अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ का पता लग रहा है कि हाँ जी हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। रोज़ लगभग हम 200 किलोमीटर चल रहे हैं और सोच के चले थे कि यार इतना कुछ नहीं होगा, ज़्यादा थकान वगैरह नहीं लगेगी। थकान जरूर से लग रही है, मज़ा भी आ रहा है और नए नए जगह देखने को मिल रही हैं। फिलहाल तो आप यहाँ की रोडें देखिए, क्या सुंदर सी रोडें हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी। मैं रोज़ तारीफ कर रहा हूँ साफ़ सफाई की, और करने लायक भी काम हो रखे हैं दोस्तों, है ना। और बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठीक सामने जो पहाड़ हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं यार। ये देखिए पहाड़ भी इतने सुंदर खूबसूरत है ना, वाह मज़ा आ रहा है देख के। और फिर पहाड़ी वाला रास्ता लगेगा ना अगर आज भी, तो आज भी फिर कल जैसा ही टाइम लग जाएगा यार। अब लग गया है पहाड़ों वाला हाईवे और मुझे हाईवे बढ़िया लगता है, मस्त से जैसे सांप चलता है ना वैसे चलता है।
और यहाँ पे मुझे पहला घर दिखाई पठाल वाला, ये पीछे। बाकी लगभग सभी घरों की छत में तो चादर वगैरह लगी हुई है। और बस देखे भाई, क्या बड़ी बड़ी बसें भाई साहब राजधानी से आ रही हैं। बाकी ये केला देखिए, लगभग बहुत मतलब काफी खेतों में केला लगा रखा है लोगों ने। अब दिन के 1 बजे का टाइम तो हो ही गया है और हम लोग सोच रहे हैं कि यार फटाफट से दिन का लंच कर लेते हैं इधर कहीं, और उसके बाद जो राइड होगी उसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब ना रुकेंगे बहुत कम। आसाम से आप कब से लगे हो रास्ते? बढ़िया। मैंने कहा रास्ते कब से लगे हो? 2 महीना 10 दिन हो गए। 2 महीने 10 दिन। कहाँ कहाँ गए? केदारनाथ गए, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब घूम के अभी मुक्तिनाथ गए थे। मुक्तिनाथ दर्शन करके अभी घर जा रहे हैं। अच्छा। पशुपतिनाथ जाने वाला था, लेकिन मेरा बड़े पापा गुजरे चुके हैं ना। अरे बड़े यार, पापा गया तो हाँ। इसलिए घर जाना पड़ रहा है। घर, हाँ अब जाना ही पड़ेगा, क्या करें। हाँ। और आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम मगर। प्रेम मगर। हाँ जी। आसाम से हो आप? हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? कोलाघाट। कोलाघाट। हाँ जी। अरे वाह यार, क्या बात है। अभी भैया मिले हैं, आसाम से हैं और साइकिल से ही? हाँ, साइकिल से। भाई हम लोग 2 है। 2 है? हाँ जी, आगे 2 निकल चुके हैं। अच्छा, मजा आ रहा है इसमें? हाँ, मज़ा। इतने जगह मज़ा चले भी गए, आ रहा है। कैसा लगा? बढ़िया, सब ठीक था। कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सप्रेस काफ़ी मस्त। मस्त है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है नेपाल का। बढ़िया। आपका चैनल भी है? हाँ, मेरा चैनल का नाम प्रेम है। भाई ब्लॉगर मास्टर। हाँ, ब्लॉग मास्टर। अरे प्रेम वाह भाई दोस्तों, ब्लॉग मास्टर, अगर प्यार कर देना गाइस। जरूर से देखना। कब से बना रहे हो आप वीडियो? मैं बहुत साल हो गए, लेकिन कंटिन्यू किया 1 साल हो गया। अच्छा, ठीक है, ओपन बढ़िया। किया तो 6 साल जैसे हो गए। चलो हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं तब। ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओ भाई साहब, मैं सोच रहा था थकान हमें लग रही है। हम तो बाइक से चल रहे हैं, ओ भाई साहब साइकिल से चल रहे हैं, प्लस पैदल भी। धूप देखो और कितनी जगह हो क्या गए। अरे भाई साहब, असली यात्रा तो वो कर रहे हैं, हम तो मजे कर रहे हैं। पीछे जो भाई मिले थे उनके साथ के भाई अभी मिल गए हैं, वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये अरुणाचल से है। नाम क्या है आपका? स्टार मगर थापा। स्टार मगर थापा। मगर थापा। मजा आ रहा है राइड में? हाँ, मजा आ रहा है। थकान नहीं लग रही? थकान थोड़ी बहुत। ठीक है, मजा आ रहा है। वीडियो भी बनाते हो क्या? हाँ, छोटा मोटा। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? स्टार मगर थापा वही नाम है? हाँ। चलो मिलेंगे फिर, Thank you बढ़िया so लगा much। मिलके। बहुत सारे खेतों में मक्का था, वो उपाड़ दिया गया और उसके बाद जो स्यारे हैं वो लगा दिए गए हैं। मैं जब से आया हूँ दोस्तों, तब से मैं नेपाल में मक्का ही मक्का देख रहा हूँ खेत में। जरा यहाँ पर एक अंकल जी उनको पूछ लेता हूँ कि ये मक्का इतना ज़्यादा बेचने के लिए या कुछ चीज़ बनता भी इससे? नमस्कार जी। ठीक हो? मैंने कहा मैं ये सारी मैं पूरे खेतों में मक्का देख रहा हूँ। हाँ, ये कुछ बनता है इससे या ऐसे बेचने के लिए? ये बाहर में खिलाने के लिए। अच्छा, बकरों को खिलाने के लिए। क्या हो गया, भैंस के लिए। अच्छा, जो ये वेस्टेज है ये तो बकरी वगैरह खा लेती है, भैंस खा लेती है। पीस की। अच्छा, और वो फिर जो मेन है? ये हाँ, ये नहीं जैसे है नहीं। ये बेचते हो क्या? नहीं। बेचते नहीं हो? ना। बस अपने परिवार के लिए? हाँ, ये वस्तु के लिए, अच्छा जानवर के लिए। अच्छा, जानवर के लिए। हाँ, ये। ठीक, तो सभी ऐसे ही करते हैं? हाँ, ये सब तो ऐसे करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारा बो रखा है ना खेती में। खेती में मैंने कहा बहुत सारा बो रखा है, तो सब ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते हैं। अच्छा, बेचने वाला सीन नहीं है कुछ? ना। ठीक। कहाँ से आया? हम आए उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। हाँ, मैंने देखा सारे में, मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पता कुछ होता होगा इससे बड़ा। सारे जगह ऐसे ही यहाँ नेपाल में। हाँ, नेपाल में सारी जगह ऐसे ही है। आए हो कभी उत्तराखंड आए हो? उत्तराखंड है, दिल्ली में रहा है मैं। अच्छा, दिल्ली में रहे हो? कितने टाइम? मैं रहा 20-22 साल रहा। 20-22 साल। दिल्ली में कौन सी जगह? कीर्तिनगर। कीर्ति नगर में। अच्छा, आना फिर कभी, अब दोबारा आओगे? अब बुढ़ा बाकी आना हमारा। जवानी वहाँ काटी मतलब। 1970 में रहा था ना। अच्छा 1970 में। ठीक। जब से मैंने ये मक्के की खेती इतनी ज्यादा मात्रा में देखी ना, तब से मेरे अंदर एक अलग सी चुल मच गई कि मैंने कहा नहीं यार, मैं पता करूंगा कि इतना ज्यादा मक्का अब बो क्यों रखा है लोगों ने। पूरे पहाड़ों साइड तो बहुत ज्यादा था और यहाँ शहरों में भी बो रखा है। फिर उन्होंने बताया कि बल ये अपने ही जानवरों के लिए है, तो ये अपने जानवरों को देते हैं बल इसको ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में है यार, फिर जानवर कितना जी खाएंगे। 2 बजे का टाइम हो गया है और दिन का लंच करते हैं फटाफट से। बाकी जब हम ऊपर पहाड़ों से आ रहे थे कल ना, तो उस टाइम पर ठंड लग रही थी। अब जैसे जैसे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब गर्मी होने लगी है। बहुत देखी थी वीडियोस में दोस्तों, अभी देखो यार सामने हाथ में है एक नेपाली टोपी, क्या मस्त है ना, काफ़ी बड़ी है। वाह, कैसा लग रहा है?
बहुत मन लग रहा है। मजा आ रहा है? हाँ? वो तो नहीं खेत में। सच बताओ कैसे लग रहे थे वो भाई? बताओ। पांडा कुंफू पांडा देखा फोर्ट दूर रहे। एक्टिंग की जाए। इस टोपी को यहाँ के लोग दोस्तों बढ़िया करके जब खेतों में काम काज करते हैं ना तब पहनते हैं। वाह गजब है यार, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये बचा देती होगी धूप से। खाना हो गया है सुंदर से तैयार दोस्तों। अभी आ गई है नेपाली बढ़िया से बनके थाली। करते हैं इसको फटाफट से खाली। दिन का अभी लंच हो चुका है बढ़िया से। मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है दोस्तों और 1 घंटा लग गया हमें। 3 बजे का टाइम हो गया है। अब यहाँ से नॉन स्टॉप चलेंगे सीधा काठमांडू की तरफ। इधर की साइड देखिए काले बादल आने स्टार्ट हो गए हैं और इधर की साइड तो थोड़े बहुत चेंज हो ही रहे हैं। बाकी ठीक सामने की पहाड़ियाँ बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। पहले दिन जब मैंने पेट्रोल भरवाया था तो उस दिन 195 था, फिर कल भरवाया 196, आज 197 पहुंच गया। हर दिन 1-1 रुपये बढ़ रहा है। चलो टंकी को फुल करवा देते हैं। सबसे ज़्यादा तेल ही खाना है। तेल ही खाना का रुपये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे ना सिटी की तरफ जा रहे हैं। काठमांडू में भी 197 के आसपास होगा। हाँ उधर भी तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काठमांडू है यहाँ से ठीक 151 किलोमीटर। भाई अगर ऐसी रोड रही तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। दिल तो है दिल, दिल का इंतजार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे एक बार क्या चीज है। पीछे किसी भी बोर्ड पे एक भी सामने काठमांडू नहीं लिखा था तो पता ही नहीं चल रहा था किधर को जाना है। मैप लगाना पड़ रहा था। पर अभी जितने भी मिल रहे हैं सारे के सारों पे लिखा हुआ है। इस पे भी लिखा हुआ है काठमांडू 150 किलोमीटर। देखो क्या घने हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के अयुमा चल के हमसे मिलने आए हैं। क्या नजारा है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि मिनी लद्दाख में पहुंच गए जी हम। बाकी अभी हमारे पास जो नेपाली पैसे हैं तो थोड़े से रह गए हैं, 5-7 हज़ार बस। अब हमको ऑनलाइन कहीं पे करने पड़ेंगे और तब थोड़ा सा हमें नेपाली करेंसी मिल जाएगी। क्या रोड बनाई है यार, मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है यार। वाह भाई ऐसी रोड है तो 1000 क्या मैं 4000 किलोमीटर भी गाड़ी चला सकता हूँ। शानदार सी जगहों की तो कमी ही नहीं है दोस्तों यार। बढ़िया, ये देखिए एक और नदी अभी नीचे से जा रही है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रैफिक और कुछ ज्यादा ही खतरनाक रोड है यार। यहाँ सामने बीच में ये काठमांडू वाली रोड, बापा धूल ही धूल हो गया यार सारा। बाकी बारिश तो यार कहीं भी देखने को नहीं मिली, पर यार नदी बड़ी खतरनाक आ रही है। सामने है एक छोटा सा नेपाली पहाड़ी गांव और सभी घरों की छत देखिए, सभी चादर वाली छत लगी हुई है सभी घरों में। और बाकी गांव में एंटर करने के लिए ये देखिए जी, ये वाला पुल कुछ झूला टाइप पुल बना हुआ है। और यहाँ ना नदी पार करने के लिए सभी जगह ऐसे पुल बने हुए हैं। रोड का काम इधर की साइड खूब जोरों शोरों पे है, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी लग रहा है, साथ ही साथ धूल भी हो रहा है। धूल से हालत खराब हो रही है। अभी तक तो केले जो है कि पेड़ों पे ही दिख रहे थे और अभी देखो आ गए हैं बाजार में। यहाँ पर लटका रखे हैं, कुछ हरे हैं और कुछ पके हुए हैं। जहाँ तक मैंने रोड की तारीफ क्या की, रोड वहीं तक सही है, उसके बाद भाई बहुत खराब हालत है। जहाँ तक सही थी उसके अपोजिट है, बाकी उसके बाद वो भी हालत खराब हुई है। तारीफ तो एक और चीज़ की करनी पड़ेगी। हाँ। हम मौसम की तारीफ करते, मौसम अच्छा है, बारिश आने स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी पड़ गई। तारीफ करनी नहीं कहीं। काठमांडू यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर दूर है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगी है। ओ यार पहले ही रोड खराब है सच में, और बारिश आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यार। बाकी अभी ये भुट्टा पकवाया है यहाँ पे, 50 रुपये का है नेपाली, बढ़िया है, खाते हैं जरा इसको। नमक वगैरह भी लगा रखा है इस पर। बारिश आ गई थी, थोड़ा सा हम रुक गए थे दोस्तों। अभी 6:45 का टाइम लगभग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जब से मैं नेपाल से आया हूँ ना, जब से नेपाल, भाई पहले बार मुझे कोई बाबा जी दिखे हैं, पैदल पैदल लगे हुए हैं। और यहाँ डाल दी गाड़ी हमने, क्योंकि हमारे बैग बने हुए हैं इसमें, ये भीग जाते तो फिर बेकार हो जाता। रोड पहले ही फिसलन भरी हो रखी थी और अब तो बारिश भी पड़ गई है, अब तो और भी ज़्यादा फिसलन होगी यार। ये बारिश बंद ही नहीं हो रही, हल्की फुल्की अभी भी पड़ी रही है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब हो रहा है दोस्तों गाड़ियों का। देखो कितनी बड़ी बड़ी जो वोल्वो की बसें हैं भाई, पूरी रोड घेर के चल रहे हैं। ओ भाई गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है यार दोस्तों ना। भाई देखो कैसे हो, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। बाकी ये देखिए राजधानी से अभी सभी वोल्वो की बसें, पूरी रोड यहाँ से लेकर और कम से कम
50 किलोमीटर तक फुल है भाई, पूरी वोल्वो ही वोल्वो। ये देखो। और स्वागत है दोस्तों आप सभी का नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये देखिए, ये ठीक सामने आपको फ्रेम में दिख रहा है काठमांडू शहर। तो पहुंच गए हैं अभी हम काठमांडू। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। काठमांडू शहर यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है दोस्तों, न जाने कितना बड़ा है। अभी जो मंदिर है ना, तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ऊपर पुलिस वाले भैया को पूछा, उन्होंने रोका भी, बोल कहाँ से आ रहे हो, ये सब पूरी इंक्वायरी दी उनको, तब बोल जाओ। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, न जाने कहाँ तक, 20 किलोमीटर दूर तक मंदिर है। मार्केट वगैरह तो दोस्तों पूरी तरीके से अभी बंद हो चुका है, पर यहाँ गाड़ियाँ लगातार अभी भी चली रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 9 तो हो ही गया होगा शायद। हाँ देखते हैं कितना हो गया। 8:43, पौने 9 का टाइम अभी हो गया है। हमारे साथ के पता नहीं कहाँ है, वो बहुत पीछे रह गए शायद। पहले तो हमसे आगे आ गए थे, फिर हम जो है कि मैप लगा के आए, वो पता नहीं कहाँ पर रुके, पता ही नहीं चला हमें। अभी हम तो 10-12 किलोमीटर पीछे है, तो बीच शहर में है हम काठमांडू के। अभी हम यहाँ से ठीक वहाँ जा रहे हैं जहाँ मंदिर है पशुपतिनाथ भगवान जी का। 9 बज गए हैं अभी, और एक शानदार से चौक के सामने अभी हम आ रखे हैं दोस्तों। और अभी भी शहरों की जो चकाचौंध है बिल्कुल बरकरार है, और रेड लाइट के सामने है। अभी कीचड़ में वहाँ पूरे जूते खराब हो गए, ये पैजामा वगैरह पूरा खराब हो गया। और एक मात्र पैजामा है मेरे पास दोस्तों, इसी पैजामा से जो है कि मैं पूरी ट्रिप कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ तो चौक ही चौक मिल रहे हैं जी। एक और चौक पर अभी आ गया हूँ। ये देखो, इस चौक की तो चकाचौंध जो है कि पिछले वाले चौक से भी ज़्यादा है। 9:30 का समय हो गया है, और अभी हम रूम देख रहे हैं। साथ वाले अभी भी नहीं मिले हमको, उनको लोकेशन भेज रखी है। अब लोकेशन के थ्रू आ जाएंगे, गूगल मैप चला रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा है। बाकी ये वाला होटल है, अभी जा रखे हैं। कैलाश भाई अंदर है बात करने के लिए। एक जगह पहले ही बात करी थी, वहाँ 2000 नेपाली में मिल रहा था, और यहाँ देखते हैं कितने में मिलता है। क्या बात होगी, मज़ा नहीं आया क्या? मजा तो आया है, हाँ इसमें थोड़ा सा ज्यादा मजा आया है। 3 कैटेगरी के रूम देख के आए हूँ अभी। हाँ, अभी भाई लोगों को बुलाते हैं, पहले सोचते हैं। एक रूम सोचना अच्छा क्या है, लगा। लेना तो है ही। हाँ नहीं, एक रूम मुझे अच्छा लगा है, कितने वाला? 2000 नेपाली वाला। अपने घर से बताऊं दोस्तों, मैं एग्जैक्ट अपने घर से ठीक 1150 किलोमीटर दूर हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं काठमांडू पहुँच गया। बताओ यार। हालत तो ख़राब हुई, पर पहुँच गए, मज़ा आ रहा है। और बाकी भगवान जी के दर्शन अब सुबह ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई। पहले सोचा ऐसा था कि यार जल्दी पहुँच जाएंगे तो एक बार शाम को कर लेंगे और एक बार सुबह, तो बढ़िया हो जाएगा, पर अब कल ही करना पड़ेगा। रूम में भी आ गए हैं, रूम भी ले लिया है दोस्तों बढ़िया करके। 1500 नेपाली पड़ा है ये रूम में। वो भी खेरा गया है। सबको आज तगड़ी वाली थकान लगी हुई है। बाकी अब जल्दी फटाफट से एडिटिंग में लगेंगे, खाना खाने नीचे जाएंगे, उसके बाद खाना खा के और टप सो जाएंगे। और तब जो है कि सुबह लेके उठेंगे जल्दी से 4 बजे, और लाइन में लगेंगे, दर्शन करेंगे सबसे पहले मस्त करके, है ना। तो आपसे भी कोई करवाएंगे कल। आज की वीडियो को रखते हैं दोस्तों इतना ही। आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के दिन और आज के इस वीडियो पर लगता है विराम। जय श्री राम।